जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करने जा रही हूँ। ये किस्सा बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही समझदारी वाली बात है, और अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो डिफरेंस सदियों से चला आ रहा है हमारी कंट्री में बहुओं और बेटियों में फर्क, तो उसको जो कहते हैं ना, गैप को फिल करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी तो खैर कोरोना का टाइम है, लास्ट ईयर, आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है। कल मुझे बैठे बैठे ध्यान आया तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर की बात है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, हमारे मम्मी के घर के पार्क के पास, मम्मी के घर के पास एक पार्क है, तो वहां पे क्या होता है, दोपहर को सब लेडीज जाके, मतलब जैसे धूप वगैरह तापती हैं तो वो जाके बैठ जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन ग्रुप बना हुआ था, मम्मी थी और उनकी कुछ फ्रेंड्स थी, मतलब आसपास की लेडीज थी, उनका ग्रुप बना हुआ था। तो वो लोग अपनी आपस में नॉर्मल बातें कर रहे थे। तो वहां से गुजरी एक पास वाली आंटी है, उनकी बहू गुजरी, तो उसने पहनी हुई थी जीन्स। तो जब वो निकल सामने से आ रही थी तब तो किसी ने नहीं बोला उस ग्रुप में से, लेकिन वो जब जीन्स पहन के चली गई तो सब लोग पीछे से कमेंट्स पास करने लगे कि देखो उसकी बहू है, कैसे जीन्स पहन के घूम रही है। तो मेरी मम्मी ने पहले ये पूरी बात सुन ली, फिर इसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा मेरी मम्मी ने क्या जवाब दिया। और हर सासू माँ को ऐसा ही होना चाहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए। तो मेरी मम्मी ने कहा, एक बात बताओ, जब हमारी बेटियां जीन्स पहनती हैं तब तो हम कुछ नहीं कहते, तब तो हम बड़े खुश होते हैं। हाँ देखो हमारी बेटी जीन्स में कितनी अच्छी लग रही है, हमारी बेटी तो जीन्स भी पहनती है। अगर दूसरे की बहू जीन्स पहन के जा रही है तो उसमें आप लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? वो भी तो किसी की बेटी है, क्या हम बहू को अपनी बेटी नहीं बना सकते? तो आप जस्ट एक बात सोचो कि मतलब कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। वहां पे जितनी लेडीज थी सबका मुंह क्या बंद हो गया। और बात रही मुझे ये पता होने की, मुझे ये बात कैसे पता लगी, मेरी ही गली में एक आंटी रहते हैं। तो लास्ट ईयर की जैसे बात है, जैसे मैं शाम के टाइम में मैं नीचे वॉक कर रही थी अपनी गली में, तो वो आ रहे थे पार्क से, उस दिन की बात है, और बाई चांस वो मुझे मिल गई। तो वो मुझे मिली तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज तेरी मम्मी ने तो बहुत ही बढ़िया काम करा। तो मैंने भी उनसे पूछा, भी आंटी आज ऐसा क्या हुआ काम? तो उन्होंने बताया, भी ऐसे हम पार्क में बैठे थे और ऐसी ऐसी बात हो रही थी, तो तेरी मम्मी ने इतना अच्छा उन लेडीज को जवाब दिया कि सबका मुंह बंद हो गया और दोबारा से कभी किसी की बहू के लिए इस तरह से कमेंट्स नहीं पास करेंगे। तो वो बोली कि आज का भले ही हम पिछले जनरेशन के हैं, लेकिन हमें जनरेशन गैप को फिल करना होगा। जनरेशन वाइज जो गैप आ रहा है, हमें थोड़ा सा उनके साथ मिलजुल के रहने के लिए, तालमेल बनाने के लिए हमें अपनी सोच को ब्रॉड करना होगा। तो ऐसा ही मेरी मम्मी ने कहा, और ऐसे नहीं कि उन्होंने उनका मुंह बंद करने के लिए कहा। मेरी भाभियां हैं, आराम से जीन्स पहनती, हाँ, पर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हमारे इन लॉज है या हमारे बड़े हैं हमें वेस्टर्न वियर्स पहनने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह वेस्टर्न वियर्स पहन के चलें। थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हमारे, जिस तरह से हमारा रहन सहन है, हमारे परिवार का माहौल है या हमारे आसपास का माहौल है, किस जगह वेस्टर्न वियर सही लगेगा, किस जगह इंडियन वियर सही लगेगा। तो मेरी भाभी ऐसा ही करती हैं। जहां उन्हें मम्मी पापा के साथ जाकर, पापा तो अभी नहीं रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि फैमिली फंक्शन है या मम्मी के साथ जाना है, तो वो उस तरह से इंडियन वियर करती हैं। और अगर उन्हें लगता है कि वो नॉर्मल घूमने फिरने जा रहे हैं या कहीं अपने बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो वो लोग आराम से जीन्स वेयर कर लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये बात दोनों साइड के लिए कहूंगी, अगर सासू माँ परमिशन दे रही है, अगर इनलॉज परमिशन दे रहे हैं, तो हमें भी उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कैसी वेशभूषा या कहाँ कैसा ड्रेसिंग सेंस चलता है, उस हिसाब से हम उसका ध्यान रखें। ये कि नहीं हमें वेस्टर्न अलाउ हो गया तो हम इंडियन वियर्स का बिल्कुल भी, कहते हैं ना, बेकदरी करें या उनको बिल्कुल भी वियर नहीं करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर हम इस सोच को अपना के चलेंगे तो आई थिंक हमारे इन लॉज को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, हर लोगों की सोच ऐसी नहीं होती है बहुत, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मम्मी ने इतना अच्छा जवाब दिया, उनकी सोच इतनी अच्छी है। तो इस तरह से हर सास की सोच होनी चाहिए। और तो ये हम बहुओं का भी फर्ज बनता है कि हम भी बड़ों की इज्जत करें, उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें। जहां जैसी ड्रेस चलती है वहां वैसा वियर करें, ताकि वो भी खुश रहें और हम इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट्स को इजीली वियर कर सके। तो एक छोटा सा मैसेज था, मुझे मतलब आप तक पहुंचाना था, और आप इसे आगे जरा जरा शेयर करिएगा। तो मुझे ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा। और ये नहीं है कि मुझे आपके साथ वीडियो बनानी थी, मुझे कुछ कंटेंट चाहिए था तो मैं बना के बोल रही हूँ, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है और मुझे
बहुत ही हार्ट टचिंग लगा और मुझे कल ही ध्यान आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इससे शेयर करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा मैसेज की रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, एक लिमिट तक लगाइए जितने की ये कहते हैं ना हजम हो सके, कि जो हमारी बेटियां जो काम कर रही हैं अगर वो हमारी बहुएं कर रही हैं तो हमें वो बुरा ना लगे। जब बेटियां वो काम कर सकती हैं तो बहुएं भी हमारी बेटियां ही हैं, वो भी अगर वो काम कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बात रही बहू को बेटी मानने में, ये हमारी अपनी सोच है, हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। अगेन फिर ताली दोनों हाथ से बजती है, बहुओं को अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना चाहिए और हमारे इन लॉज को अपना अच्छे से प्ले करना चाहिए पार्ट, ताकि जो दोनों में जो गैप है वो हमेशा के लिए कभी भी गैप ना आए। और जो चीज मिथ बना हुआ ना, एक जैसे कहते हैं ना एक चीज बनी हुई, जो ट्रेडिशन बना हुआ है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकी, उसको हम जल्दी से अपनी सोसाइटी से खत्म कर सके। तो यही थी दोस्तों मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटू सा जो बेल आइकन होता है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।